किसी भी देवी देवता की साधना में, मंत्र जाप में, मंत्रों की सिद्धि में कवच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। वो हनुमान हो, शिव हो, भैरव हो, त्रिपुरा सुंदरी हो या फिर भगवती दुर्गा ही हो। इसका कारण जो है वो हम 3 स्तरों पे समझ सकते हैं। एक स्तर होता है अधिभौतिक, एक होता है अधिदैविक और एक होता है आध्यात्मिक। अधिभौतिक अर्थात जो संसार में है, अधिदैविक अर्थात कॉस्मिक स्तर पर, अंतरिक्ष के स्तर पर, यूनिवर्स के स्तर पर, और तीसरा होता है आध्यात्मिक, हमारे भीतर के स्तर पर। अब यहां पर जब हम देखते हैं अधिभौतिक स्तर पर, तो अमूमन ये मान लिया जाता है कि कवच का पाठ करने से आपके शरीर की रक्षा होती है, जो सत्य भी है। परंतु जब हम इसे अधिदैविक रूप से देखते हैं तो थोड़ा सा यहां पर मामला गहराई पकड़ लेता है। वो ये है कि हर एक देवी देवता का अपना एक मंडल होता है, उनके अपने गण होते हैं, उनके अपनी मातृकाएं होती हैं। यदि हम देवी की स्तुति करते हैं तो वहां पर वो जो गण होते हैं, वो जो मातृकाएं होती हैं, यक्षिणियां होती हैं, यक्ष होते हैं, वे आकर के आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब आप कवच का पाठ साथ में करते हैं, मंत्र के, स्तोत्र के साथ में आप कवच का भी पाठ करते हैं, तब उनकी जो परीक्षा होती है वो आपको विचलित नहीं करती है। आप उस साधना को, उस एक समय तक जो आप करनी है, 41 दिन, 51 दिन, वो आप बिना किसी विघ्न के पूर्ण कर सकते हैं। तो यहां पर भी अधिदैविक स्तर पर कवच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। और फिर एक आता है आध्यात्मिक स्तर पर, यह और भी अधिक गहरा है। वो जो शक्ति है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो शक्ति कुछ अलग ही होती है, जिसे हम सांसारिक स्तर पर समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए हमारा जो शरीर है वो उस प्रकार से ढला नहीं होता है। तो जब आप कवच का पाठ करते हैं, वो जो शक्ति है उसे आपका शरीर झेल पाए, यही उस कवच का उद्देश्य होता है। फिर भले ही कवच में आता है कि मेरे सिर की रक्षा हो, गले की रक्षा हो, उदर की रक्षा हो अर्थात पेट की रक्षा हो, पैरों की रक्षा हो, उन सब से एक ही अर्थ आता है कि वो जो शक्ति मेरे भीतर समाहित होगी, मैं उसे संभाल पाऊं, उसे ग्रहण कर पाऊं। अब इसी बात से हम आगे बढ़ करके अब समझते हैं कि ये जो दुर्गा कवच है, इसका अर्थ क्या है। दुर्गा सप्तशती में एक कवच दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर है, परंतु बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। कुब्जिका तंत्र में, दुर्गा तंत्र के अंतर्गत जो आता है, उसमें एक 7 श्लोकों का कवच आता है जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्रभावशाली है। उसे स्वयं महादेव ने कहा है। तो आज हम उस ही कुब्जिका तंत्र में जो दुर्गा कवच आता है उसका अर्थ समझने की चेष्टा करते हैं। बहुत ही सुंदर है। आशा करता हूं कि आपको भी ये सुंदर लगेगा और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यदि ऐसा आपको लगता है तो कृपया करके इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब हमें करना नहीं भूलें। ये कवच आरंभ होता है ईश्वर उवाच से, अर्थात महादेव कह रहे हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्व सिद्धिदम। शृणु देवी अर्थात देवी सुने, प्रवक्ष्यामि अर्थात अब मैं कहूंगा, मैं कहता हूं, कवचम सर्व सिद्धिदम, वो कवच जो आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर सकता है। पठित्वा पाठयित्वा च नरो मुच्चेत संकटात्, अर्थात इसके पढ़ने मात्र से या फिर पाठ कराने मात्र से ही सभी अपने संकट से मुक्ति पा सकते हैं। मुच्चेत अर्थात छूट सकते हैं। अज्ञात्वा कवचम देवी दुर्गा मंत्रम च यो जपेत, अर्थात इस कवच को जाने बिना, अज्ञात्वा
जो दुर्गा मंत्र का जप करता है। स नाप्नोति फलम तस्य परम च नरकम व्रजेत। अर्थात यहां पर आता है स नाप्नोति, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो आ जाएगा न आपनोति। आपनोति का अर्थ होता है प्राप्त करना, अर्थात उसे उस दुर्गा मंत्र का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। तस्य परम च नरकम व्रजेत, अर्थात उसे नरक प्राप्त होगा। फिर यहां से वो कवच आता है जो आपके संपूर्ण शरीर की रक्षा करता है। उमा देवी शिरः पातु ललाटे शूल धारिणी, अर्थात उमा देवी सिर की रक्षा करे। उमा देवी अर्थात स्वयं भगवती पार्वती, और पातु अर्थात रक्षा। शिर का अर्थ बहुत ही सरल है, अर्थात सिर। ललाटे शूल धारिणी, ललाट हमारे माथे की रक्षा करें वो देवी जो शूल को धारण करती है। चक्षुषु खेचरी पातु कर्णव चत्वरवासिनी, चक्षुषी अर्थात हमारे दोनों नेत्रों की रक्षा करें कौन? खेचरी। खेचरी वो देवी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका तत्व जो है वो वायु है। कहीं और ग्रंथों में इन्हें आकाशीय कहा जाता है। ये महामातृका हैं, जो अन्य जो 7 महामातृकाएं हैं उनके साथ मिलकर ये 8 महामातृकाओं का भाग होती है, जिनसे 8 और मातृकाएं उत्पन्न होती हैं। खेचरी को सिद्धि और गति दोनों से ही जोड़ करके देखा जाता है। ये चित्ती की देवी हैं जो व्योम में वास करती हैं। व्योम अर्थात वो जो शून्य है वहां पर ही वास करती है। चक्षुषी खेचरी पातु, पातु पुनः हो गया रक्षा। कर्णम चत्वरवासिनी, कानों की रक्षा चत्वरवासिनी ये देवी करे। चत्वरवासिनी स्कंद जो हैं भगवान कार्तिकेय, उनकी एक मातृका का नाम भी है। ये मातृका भी महामातृ ही है। इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि जो चतुर्भुज, जो कोण में जो चतुर्भुज जो एक स्थान है, इनका जो आसन है, उस पे जो वास करती हैं वो देवी रक्षा करें। सुगंधा नासिके पातु वदनम सर्वधारिणी। सुगंधा ये भगवती का एक और नाम है जिनकी गंध बहुत ही सुंदर है। वो हमारी नाक की रक्षा करें। वदनम अर्थात मुख की रक्षा सर्वधारिणी करें। सर्वधारिणी अर्थात जो सभी को धारण करती है। जिह्वाम चंडिका देवी, चंडिका वो जो अत्यंत क्रोधी रहती है, वो हमारी जीवा अर्थात हमारी जीभ की ही रक्षा करें। जीवाम चंडिका देवी ग्रीवाम सौभद्रिका, तथा ग्रीवा अर्थात गले की, गले की रक्षा कौन करे? सौभद्रिका। सौभद्रिका का अर्थ है जो शुभता का प्रतीक है, जिनसे सब कुछ शुभ ही होता है। फिर आता है अशोक वासिनी चेतो दौ बाहु वज्र धारिणी। अशोक वासिनी अर्थात वो जो शोक रहित स्थान में निवास करती है। इसका एक और अर्थ ये है कि ये वही देवी हैं जिनके वास से सभी कुछ अशोक हो जाता है। हमारा शोक जो है ये हर लेती है। चेतो अर्थात चित्त, अर्थात ये कि अशोक वासिनी जो देवी का नाम है ये हमारे चित्त की रक्षा करें। दो बाहु दोनों बाहों की रक्षा वो करें जो वज्र को धारण करती है। हृदयम ललिता देवी उदरम सिंह वाहिनी। हृदय की रक्षा ललिता देवी करे। ललिता का अर्थ हुआ सुंदर, चंचल, परंतु कई सारे ग्रंथों में, तांत्रोक्त ग्रंथों में ललिता का अर्थ कामुक क्रियाएं इनसे भी आता है। और साथ ही साथ 8 मानवीय गुण हैं जो ललिता
शब्द को प्रतिपादित करते हैं, जो ललिता का अर्थ बताते हैं। ये हैं चमक, अभिव्यक्ति, मधुरता, गहराई, स्थिरता, ऊर्जा, अनुग्रह और उदारता। अर्थात ये जो 8 मानवीय गुण हैं, ये हमारे भीतर और अधिक विस्तार के साथ बढ़े, और चूंकि ये सभी कामुक क्रियाएं जो हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, और इसी कारण ये जो देवी, इनका नाम भी ललिता ही है। उदरम सिंह वाहिनी, और उदर की रक्षा अर्थात पेट की रक्षा वो करें, वो देवी करें जिनका वाहन सिंह है। ये जो सिंह है, इसके बारे में कई सारे ग्रंथों में, पुराणों में अलग अलग नाम आता है। एक है सोमनंदी, एक है केसरी, फिर आता है कटी भगवती देवी। कटी का अर्थ हो गया है कमर। द्वौरु विंध्यवासिनी, द्वौरु का अर्थ हो गया है जो दोनों जंघाएं हैं। उरु का अर्थ होता है जांघ। इनकी रक्षा वो देवी करें जो विंध्याचल पर निवास करती हैं, विंध्यवासिनी। महाबला च जंघे, अब यहां पर जंघ जो है, जंघा जो है, इसका अर्थ पिंडली हो जाता है। जो हमारे पांव के, जो घुटने से नीचे का जो हमारा भाग है पांव का, पैरों का, उसके पीछे का भाग, पिंडली। महाबलाच जंघे द्वे पादौ भूतलवासिनी, अर्थात हमारे जो दोनों पैर हैं उनकी रक्षा वो देवी करे जो भूतल पर निवास करती है, अर्थात पृथ्वी पर जो निवास करती हैं वो हमारे पैरों की रक्षा करे। यहां पर हम देख सकते हैं कि सभी प्रकार से वो पैर हो या फिर वो नासिका हो, देवी के विभिन्न स्वरूपों के साथ में जोड़ करके इसे रखा है, जो कि बहुत ही लॉजिकल एक बात भी रखते हैं। सुगंधा है तो वो नाक की रक्षा करे, भूतलवासिनी है तो वो हमारे पैरों की रक्षा करे। फिर आगे आता है एवं स्थिता सी देवी त्वं त्रिलोक्ये रक्षणात्मिका, अर्थात इस प्रकार हे देवी, आप जो स्वयं ही त्रिलोक हैं और आप ही इन त्रिलोकों की रक्षा भी करती हैं, अर्थात आप ही रक्षा रूपी भी हैं। एवं स्थिता सी देवी त्वं त्रिलोक्ये, आप ही त्रिलोक हैं, रक्षणात्मिका, आप ही रक्षा रूपी भी हैं। रक्ष माम सर्वगात्रेषु, मेरे सभी अंगों के, गात्र का अर्थ होता है शरीर के अंग। रक्ष माम, मेरे, रक्ष माम सर्वगात्रेषु दुर्गे देवी नमस्तुते, हे दुर्गे मैं आपको नमस्कार करता हूं। इति श्री कुब्जिका तंत्रे दुर्गा कवचम संपूर्ण। ये कवच बहुत ही छोटा सा है, इसे आप याद भी रख सकते हैं। और अब मैं आप सभी के लिए पुनः इस कवच को पढ़ता हूं बिना अर्थों के, ताकि आप स्वयं इसका उच्चारण भी समझ सकें, और यदि आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना हो तो आप वो भी कर सके। वैसे इस पूरे कवच को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, ताकि आप वहीं से उठा करके अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। आप इसका पाठ बहुत ही सरलता के साथ में ताकि कर पाएंगे। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदं पठित्वा पाठयित्वा च नरो मुच्येत संकटात् अज्ञात्वा कवचम देवी दुर्गा मंत्रं च यो जपेत् सन्नाप्नोति फलं तस्य परमं च नरकं व्रजेत्। उमा देवी शिरः पातु ललाटे शूलधारिणी चक्षुषी खेचरी पातु कर्णौ चत्वरवासिनी सुगंधा नासिके पातु वदनं सर्वधारिणी जिह्वां च चंडिका देवी ग्रीवां सौभद्रिका तथा अशोकवासिनी चेतो द्वौ बाहु वज्रधारिणी हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी कटी भगवती देवी द्वौरु विंध्यवासिनी महाबला च जंघे द्वे पादौ भूतलवासिनी एवं स्थितासि देवी त्वं त्रिलोक्ये रक्षणात्मिका
प्रक्षमाम सर्वगात्रेषु दुर्गे देवी नमस्तुते इति श्री कुब्जिका तंत्रे दुर्गा कवचम संपूर्णम। मैं पुनः ये आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभकारी लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य ही करें, शेयर जितना अधिक हो सके उतना करें और सब्सक्राइब भी साथ में करें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।